साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक लंबे समय तक जेल के अंदर रहे और अभी भी जेल से बाहर अस्पताल में तो हैं, लेकिन वहां भी हालात जेल जैसे ही हैं, यानी कि जेल से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इतना जरूर है कि एसी रूम है, प्राइवेट कमरा है और लगातार डॉक्टर्स की देखरेख। बाकी सुरक्षा व्यवस्था वैसी ही है, आसपास सुरक्षा कर्मियों का जाल भी वैसा ही है, यानी कि जेल जैसे पूरे हालात हैं, जेल जैसी घुटन यहाँ भी है। अब इस बीच खबर आ रही थी कि नवाब मलिक को इन्हीं जेल जैसे हालात से भी बाहर निकालने के लिए प्लानिंग चल रही है, तैयारी चल रही है, लेकिन अब इसमें ईडी भी घुस गई है और इसे रोकने के लिए ईडी ने बड़ा एक्शन कर डाला है, बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, बड़ा बयान दे दिया है। तो क्या है नया अपडेट, क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं कैसे नवाब मलिक पर हो रहा है एक बार फिर से एक्शन, और वो भी बिना कार्रवाई से पहले। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक के हालात बेहद खराब हैं और हालात लगातार खराब ही होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक हो नहीं पा रही है। इलाज मिलने के बाद भी मलिक का दर्द कम नहीं हो रहा, दवाओं का भी पूरा असर हो नहीं रहा है। ऐसे में अब खबर आई थी कि नवाब मलिक को कुछ मोहलत मिल सकती है, कुछ राहत मिल सकती है और नवाब मलिक खुली हवा में सांस ले सकते हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र की विधानसभा भी जा सकते हैं। और ये सब कुछ राज्यसभा चुनाव के लिए होने की संभावना जताई जा रही थी क्योंकि राज्यसभा चुनाव में विधायक ही वोटिंग करते हैं और नवाब मलिक खुद विधायक हैं, इसीलिए उनकी पार्टी एनसीपी की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि नवाब मलिक को जेल जैसे हालात से बाहर निकालकर वोटिंग के लिए बाहर निकाला जाए, महाराष्ट्र की विधानसभा पहुंचाया जाए और उनके कैंडिडेट को मजबूती प्रदान की जाए। और इसके लिए कोशिश भी शुरू हो गई थी। करीब तय था कि मलिक एक दिन के लिए इस जेल जैसी कंडीशन से बाहर जा सकते हैं, वोटिंग करने महाराष्ट्र विधानसभा तक जाएंगे। लेकिन अब इस बीच नई और बड़ी खबर एक और आ गई जिसने इस पूरे मामले को अटका दिया है, फंसा दिया है। बड़ी खबर यह है कि ईडी ने इसका विरोध करने का फैसला ले लिया है। जी हां, ईडी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि नवाब मलिक को एक दिन क्या, एक घंटा क्या, एक मिनट के लिए भी बेल मिलने का ईडी विरोध करने वाली है और ईडी किसी भी कीमत पर नवाब मलिक को अपने चंगुल से, अपने आसपास से बाहर नहीं होने देना चाहती है, यहाँ तक कि वोटिंग के लिए भी नहीं जाने देना चाहती है। आगे देखिए, ईडी ने हालांकि अभी तक इसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाया जाएगा और मलिक को रोकने के लिए ईडी किसी भी कीमत तक आगे बढ़ सकती है। ईडी सूत्रों के मुताबिक एजेंसी का मानना है कि नवाब मलिक इस छूट का गलत फायदा उठा सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों के घेरे से बाहर जाकर वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और ये बात ईडी खुले तौर पर पहले भी कह चुकी है। ईडी का मानना है कि नवाब मलिक अभी भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, भले ही उनके पास विभाग नहीं है, लेकिन ताकत और पद, रुतबा अभी भी बरकरार है और वो अपने पद और कद का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ईडी का कहना है। और इसीलिए उन्हें एक दिन क्या, एक घंटे क्या, एक मिनट के लिए भी जेल जैसे हालात से बाहर नहीं निकलना देना चाहिए और ये ईडी ने साफ कर दिया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है और इसी पर कायम भी रहेगी। आगे देखिए, हालांकि अभी तक नवाब मलिक के बाहर जाने का और विधानसभा जाकर वोटिंग करने का कोई फैसला फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ईडी ने एक्शन से पहले रिएक्शन की तैयारी कर ली और इसीलिए साफ कर दिया क्योंकि ईडी चाहती है कि नवाब मलिक भी समझ जाएं कि उन्हें राहत मिलने वाली नहीं है और इसीलिए वो ज्यादा हाथ पैर ना मारें, चुपचाप अपना इलाज कराएं और उसके बाद वापस से जेल के अंदर चले जाएं, तब तक जब तक कि उन्हें या तो बरी ना किया जाए या फिर कोर्ट से उन्हें जमानत ना मिल जाए। लेकिन तब तक ईडी उन पर किसी भी तरह की कोई राहत, कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। तो फिलहाल कुल मिलाकर यहाँ पर नवाब मलिक को राहत नहीं मिली है, लेकिन पहले ही आफत बरसनी शुरू हो गई और इस बार तो एडवांस में आफत आ गई। तो आपका क्या मानना है, क्या नवाब मलिक को राज्यसभा की वोटिंग के खातिर बाहर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मलिक सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक के हालात बेहद ही ज्यादा खराब हैं। वो अस्पताल में भर्ती तो हैं और अस्पताल भी उनकी पसंद का ही है, लेकिन फिर भी लंबा समय उन्हें अस्पताल के अंदर हो चुका है। हालात उनके लिए ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, दवा असर कर नहीं रही है, सर्जरी आगे खिसकती जा रही है। हालात ये है कि मलिक की सेहत में सुधार के बजाय सेहत मलिक की बिगड़ती जा रही है।
अब इस बीच हर किसी ने नवाब मलिक का साथ छोड़ दिया। जिस पार्टी के लिए नवाब मलिक हमेशा खड़े रहे, उसी पार्टी एनसीपी की तरफ से कभी भी नवाब मलिक को सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के मुखिया शरद पवार पीएम मोदी से मिले, लेकिन नवाब मलिक के मामले का जिक्र तक नहीं किया और शिवसेना नेता संजय राउत के मामले का नाम लिया। लेकिन अब यहाँ पर पहली बार एनसीपी नवाब मलिक को बाहर लाने के लिए जेन्युइन कोशिश करती हुई दिख रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है मुंबई में। अब तक कुछ नहीं करने वाली एनसीपी की इस कोशिश पर इसीलिए सवाल भी उठने लगे हैं। शरद पवार तक पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये भी उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मलिक के समर्थन में पार्टी खड़ी हो रही है, जिसके बाद खुद नवाब मलिक नाराज हो गए हैं। तो पहले आपको मामला बताते हैं, फिर अंदर की खबर भी बताएंगे। दरअसल इन दिनों कई राज्यों में राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव हो रहे हैं और राज्यसभा के लिए वोटिंग विधायकों को करनी होती है। और नवाब मलिक भी महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक हैं। और न सिर्फ मलिक बल्कि अनिल देशमुख, जो कि उनके ही कैबिनेट में साथी रह चुके हैं, वो भी जेल के अंदर हैं और दोनों ही कानून के शिकंजे में, जेल जैसे हालात में। अब एनसीपी नेता और शरद पवार के बेहद खास माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि वो हर हाल में नवाब मलिक को जेल से बाहर निकालेंगे, विधानसभा तक लेकर जाएंगे। जी हाँ, प्रफुल्ल पटेल, जो कि अब तक नवाब मलिक के मामले पर चुप थे, यहाँ पर बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं और मलिक को सीधे जेल से निकालकर विधानसभा लेकर जाने की बात करें। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि वो इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन मलिक को बाहर निकाल कर ही रहेंगे और अनिल देशमुख को भी बाहर निकालेंगे, दोनों को विधानसभा लेकर जाएंगे। अब आगे देखिए, प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ पर नवाब मलिक के केस को लेकर, उनकी बेगुनाही को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हाँ, चुनाव में वोट देने को लेकर नवाब मलिक को बाहर निकालने की बात जरूर कही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बेहद करीबी हैं। बिना पवार की इच्छा के, बिना पवार की इजाजत के वो कुछ भी ऐसे ही बड़ी बातें पार्टी लाइन के बाहर जाकर बोलते नहीं है। अब यहाँ पर नवाब मलिक पर वो बोले हैं और सिर्फ मजबूरी के चलते, अपने फायदे के चलते, खुद की पार्टी को फायदा पहुँचाने के लिए बोले। लिहाजा यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया, बड़ा बवाल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नवाब मलिक को जेल जैसे हालात से बाहर निकाला भी जाता है तो भी वो रिहाई या कहें कि छूट कुछ घंटे की या फिर ज्यादा से ज्यादा एक दिन की हो सकती है और फिर नवाब मलिक को वैसे ही भुला दिया जाएगा जैसे इससे पहले भुलाया गया था और पार्टी ने उनका कोई साथ नहीं दिया था। सिर्फ अपना चुनाव में मजबूरी के चलते मलिक का नाम लिया जा रहा है, मलिक को बाहर निकालने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पर साफ है कि नवाब मलिक को उनकी पार्टी ने अकेला छोड़ा हुआ है और सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहले भी नवाब मलिक को इस्तेमाल ही किया गया और अभी भी यहाँ पर इस्तेमाल करने की ही तैयारी है, जो कि मलिक के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि अब ऐसे हालात में उन्हें कहीं से भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। राज्यसभा चुनाव के नाम पर उन्हें कुछ घंटे की सिर्फ राहत मिल सकती है और उस राहत को लेने के पक्ष में नवाब मलिक दिख नहीं रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि नवाब मलिक खुद राज्यसभा की वोटिंग में हिस्सा लेने के इच्छुक नहीं है। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से, अस्पताल सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि नवाब मलिक फिलहाल अपने इलाज पर फोकस करना चाहते हैं, अपने को बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं और इस बीच कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि सीधे तौर पर तो नवाब मलिक ने वोटिंग से इनकार नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि वो वोटिंग के इच्छुक नहीं है, राज्यसभा के लिए वोटिंग करने नहीं जाना चाहते हैं विधानसभा में और अपना इलाज ही कराना चाहते हैं। और अंदर खाने ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये बात नवाब मलिक की सीधे शरद पवार से नाराजगी और एनसीपी यानी कि पार्टी से नाराजगी की तरफ इशारा कर रही है और इसीलिए हो सकता है कि नवाब मलिक या कहें कि जेल जैसी अस्पताल से बाहर आने से इनकार कर दें और मना कर दें। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई नवाब मलिक को चुनाव की खातिर पार्टी की बात मानते हुए बाहर आने के लिए राजी होना चाहिए या फिर जिस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया उसकी बात नहीं माननी चाहिए? आपको क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।